आज मैं जानकारी देने वाला हूँ कि कुंडली से हम कैसे अपने इष्ट देव को जान सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इष्ट देव का भी काफ़ी महत्व होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इष्ट देव कौन हैं, उनको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी पूजा करके उन्हें उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सभी लग्न कुंडलियों में मारक और योग कारक ग्रहों को हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा सभी ग्रहों का स्वभाव, हम ग्रहों के स्वभाव के बारे में जानेंगे, कौन सा ग्रह कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनसे क्या क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मंगल हमारी बॉडी में जो ब्लड संचालित होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे भाई का कारक होता है। मंगल से हम ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सेना, पुलिस, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है। और शुक्र जो है, शुक्र से हम देखते हैं जितनी भी लग्जीरियस लाइफ होती है, जितने प्रकार के भोग होते हैं, अपनी पत्नी का विचार करते हैं। और शुक्र से जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री होती है और फैशन और जिम, ये सारी चीज़ें हम शुक्र से ही देखते हैं। शुक्र हमारे वीर्य का कारक होता है, हमारे जननांग का कारक होता है, हमारे जितने भी तरह के भोग होते हैं उसका कारक शुक्र होता है। तो शुक्र का भी रोल काफ़ी बड़ा होता है हमारी लाइफ में। इसके अलावा हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। बुध से हम जान सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, हमारी वाक शक्ति कैसी होगी और हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारी चतुराई कैसी होगी, हमारा व्यापार कैसा होगा। बिजनेस को भी हम बुध से ही देखते हैं। इसके अलावा हम वाणी और हमारी बॉडी में जितनी भी नसें होती हैं उसका विचार जो है बुध से ही किया जाता है, यानी बोलना। और इसके अलावा किसी को नसीहत देना, ये सारी चीज़ें हम बुध से ही देखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्क राशि। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, एक सौम्य ग्रह है। तो चंद्रमा माता का भी कारक ग्रह है। तो इसके अलावा हम जो है चंद्रमा से हम माता का स्वभाव देखते हैं, बुद्धि देखते हैं। इसके अलावा धन का भी विचार करते हैं और पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। दूध, जल और यात्राएं, इन सब का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य से हम आत्मा का विचार करते हैं, हमारी आत्मा से कनेक्टेड होता है, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह होता है। ग्रहों में सूर्य जो है ग्रहों का राजा होता है। तो और सूर्य पिता का भी कारक होता है। राजा, प्रशासन, शासन प्रशासन, इन सभी का जो कनेक्शन होता है वो सूर्य से होता है। नेता यानी पॉलिटिक्स, शक्ति, सम्मान और अधिकारी, जितने बड़े बड़े पद पे जो अधिकारी होते हैं वो सब सूर्य से ही देखे जाते हैं, सूर्य से ही वो कनेक्टेड होते हैं। और इसके अलावा दाईं आँख और कॉन्फिडेंस लेवल, ये भी सब चीज़ें जो है सूर्य से ही देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति धनु राशि के स्वामी होते हैं। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिससे हम जो कनेक्टेड होता है हमारे ज्ञान से। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं सारी चीज़ें हम बृहस्पति से देखते हैं। जो लोग उच्च पद पे आसीन होते हैं वो सब बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, एक सौम्य ग्रह है। और इसके अलावा बृहस्पति जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं उनको सबको बृहस्पति से ही देखा जाता है। मधुर वाणी यानी अच्छी वाणी बोलने वाला भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं सब हम बृहस्पति से ही देखते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। तो शनि एक क्रूर ग्रह है और शनि हम न्यायाधीश हैं। शनि से जो हम विचार करते हैं वो कर्मों का विचार करते हैं। जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म जो करते हैं वो सब हमारे शनि के ही अंडर में आते हैं।
तो शनि आयु को भी दर्शाता है। अगर शनि अच्छा है तो हमारी आयु को भी सुरक्षित रखता है, आयु को बढ़ाता है। और इसके अलावा बीमारी का कारक, बीमारी भी देखी जाती है, चोरी, इसके अलावा संपत्ति, ये सारी चीज़ें शनि से ही देखी जाती है। तो मेन जो इसका जो काम होता है शनि देव का, ये जो है हमारे कर्मों से ही कनेक्टेड होता है। अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं सभी लग्न कुंडलियों में मारक और योग कारक ग्रह। अब मारक और योग कारक ग्रहों को हम कैसे देखेंगे, आइए मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं एक कुंडली बना लेता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कुंडली बना ली है 1 से लेकर 12 तक, जो कि 12 राशियाँ होती हैं, 12 जिसमें हाउसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि है। मेष राशि, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। तो अब हम इससे हम देखेंगे कि कारक और योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट जो हाउस है उसमें 2 नंबर की गिनती पड़ी हुई है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। अब जबकि शुक्र और मंगल, यानी फर्स्ट हाउस इसके स्वामी मंगल हैं और सेकंड हाउस इसके स्वामी शुक्र हैं, यानी शुक्र और मंगल की आपस में नहीं बनती है। तो ये जो है बहुत मतलब ये इनमें आपस में शत्रुता होती है। तो यहाँ पे जो है ये मारक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योग कारक मारक। तो ये इसके जो स्वामी हैं शुक्र हैं वो मारक की उसमें आएंगे श्रेणी में, शुक्र यहाँ पे मारक। अब इसमें हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। इसके स्वामी यहाँ पे मिथुन राशि है, तो इसके स्वामी बुध होते हैं। और बुध, जबकि ये थर्ड जो हाउस होता है मेहनत का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, तो ये हाउस जो होता है ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब बुध और मंगल, इसके स्वामी मंगल होते हैं, तो दोनों की आपस में शत्रुता होती है। तो यहाँ पे बुध भी मारक की ही श्रेणी में आएगा। अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर यानी कर्क राशि। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था 4 नंबर कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। जबकि ये जो केंद्र के जो हाउसेस होते हैं ये अच्छे माने जाते हैं, और जो त्रिकोण होते हैं ये भी अच्छे माने जाते हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण ये हाउसेस अच्छे माने जाते हैं। तो इसमें जो भी ग्रह, जो भी राशियाँ होती हैं वो कारक में आती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 4th हाउस है, तो इसके स्वामी 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा जो है यहाँ पे योग कारक की श्रेणी में आएंगे। अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर है, तो 5 नंबर के जो स्वामी होते हैं यहाँ पे सिंह राशि होगी, सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य और मंगल, इनकी आपस में मित्रता होती है, तो ये भी योग कारक की स्थिति में श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट 6 नंबर। अब यहाँ पे जो 6 नंबर पड़ी हुई कन्या राशि है, तो कन्या राशि, और जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था जो मिथुन और कन्या राशि, इनके दोनों के ही राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं। तो बुध यहाँ पे जो है मारक की ही श्रेणी में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बुध और मंगल की आपस में नहीं बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की, 7th हाउस, 7 नंबर की राशि है। यहाँ पे इसके भी स्वामी शुक्र हैं। शुक्र ऑलरेडी मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मारक की श्रेणी में आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्र को भी 2 राशियाँ मिली हुई हैं, एक वृष और दूसरा तुला। अब नेक्स्ट है 8 नंबर, यानी अष्टम हाउस में जो राशि पड़ी हुई है वो 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि है। अब जैसे कि मेष और वृश्चिक, इन 2 राशियों के स्वामी जो है मंगल होते हैं, तो मंगल को अष्टम का दोष नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे।
तो मंगल यहाँ पे लग्नेश होते हैं, तो मंगल 2 राशियों के स्वामी होते हैं, तो एक राशि इनकी अष्टम भाव में पड़ी हुई है, तो इसका जो है अष्टम का दोष नहीं लगता। अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे, जो है भाग्य स्थान। इसमें जो राशि पड़ी हुई है, जो गिनती पड़ी हुई है, 9 नंबर की गिनती है, ये धनु राशि है। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बृहस्पति देव। अब ये जैसे कि त्रिकोण होता है, भाग्य स्थान है, तो ये एक अच्छा हाउस माना जाता है। अब जबकि लग्नेश यानी लग्न के जो स्वामी होता है मंगल और बृहस्पति, आपस में मित्रता होती है दोनों की, तो ये योग कारक की श्रेणी में आएंगे बृहस्पति। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस यानी 10th। यहाँ पे 10 नंबर की राशि पड़ी हुई है, इसके स्वामी शनि देव हैं। और नेक्स्ट जो हाउस है इसके भी स्वामी शनि देव हैं, यानी मकर और कुंभ 2 राशियाँ हैं जो शनि देव को मिली हुई हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हाउसेस अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये कर्म हाउस है, ये हमारा लाभ इनकम का हाउस है। तो शनि देव भी यहाँ पे योग कारक की श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ पे जो है 12 नंबर है, तो ये 12 और इसका मैंने पहले बताया था 9 नंबर, इन 2 राशियों के जो स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति को एक जो हाउस मिला हुआ है वो अच्छा मिला हुआ है, और दूसरा हाउस जो है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बृहस्पति जो है इसमें योग कारक की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि ये योग कारक हैं। शुक्र और बुध और ये जो है मारक हैं। जब जब इनकी दशा, अंतरदशा और महादशा जब भी आएगी, तो जातक के जीवन में उतनी ही परेशानी आएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने इष्ट देव को कैसे जानें। इष्ट देव को जानने के लिए लग्न यानी लग्न से 5वां घर, जब हम लग्न से 5वां घर गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी लग्न से जो 5वां घर होता है और उसमें जो राशि पड़ी हुई होती है उसके जो स्वामी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है यानी सिंह, यहाँ पे जो हमारे इष्ट देव होंगे सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो होंगे सूर्य देव। यानी पूरी कुंडली जो आधारित है हमारे सूर्य देव पर ही आधारित है। अगर हम सूर्य को मजबूत कर लें, उन्हें पूजा पाठ जाप वगैरह करके मंत्रों से, और उनकी पोजीशन को अच्छा करते हैं, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमारे जो इष्ट देव हैं वो सूर्य देव हैं। और ऐसे